तेलंगाना से लेकर मध्य प्रदेश तक, आपकी टिप्पणी। देखिए राजीव जी, असली मुद्दा यह है कि जो गारंटी दी जाए क्या उसका अनुपालन होता है, क्या वो गारंटियों को एक प्रकार से उसको पूरा किया जाता है। देखिए मोदी जी ने भी कुछ गारंटियां दी थी, राहुल गांधी भी कुछ गारंटी दे रहे हैं। अब जनता ने यह देखा कि जो गारंटी मोदी जी ने दी थी 2013-14 में, क्या उन गारंटियों को उन्होंने पूरा किया। जब अगर उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, आज अच्छे दिन की बात वो नहीं करते। क्या अच्छे दिन की जब उन्होंने बात की थी तो अडानी जी की बात की थी या देश की गरीब जनता की बात की थी। जब उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे और वास्तविकता यह है लोगों के रोजगार घट गए। जब उन्होंने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार, तो क्या महंगाई कम हुई? लोगों ने महसूस किया कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। लोगों ने ये देखा कि हंगर इंडेक्स में हमारा नंबर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। और आपके श्रोता और दर्शक ये बात सुन के विस्मय में आएंगे कि हम पाकिस्तान और नेपाल से भी खराब हालत में हैं हंगर इंडेक्स में। तो एक तरफ जहां देश में पूंजीपतियों की संपत्ति बढ़ रही है, देश में गरीबों की जो आमदनी है वो कम हो रही है, उनका जो सूचकांक है वो खराब हो रहा है, पोषण तत्व उनको नहीं मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जो गारंटी दे रहे हैं, क्या उसकी पूर्ति हो रही है, जनता इसको भी परखेगी। क्या जो उन्होंने कहा कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे, जहां जहां उनकी सरकार है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हुई। राहुल गांधी ने कहा कि सामाजिक समरसता को हम कायम करेंगे। क्या देश की जनता ने कर्नाटका के अंदर और हिमाचल प्रदेश के अंदर यह नहीं देखा कि जो सरकार आने के पहले बीजेपी की सरकार थी उस समय सामाजिक समरसता कब कितनी थी, और कांग्रेस की सरकार आने के बाद सामाजिक समरसता कितनी है? धार्मिक विद्वेष क्या पूरी तरह से खत्म नहीं हो गया है? क्या हिजाब की बात अब वहां पे बिल्कुल नहीं हो रही है? क्या लड़कियों को स्कूल के बाहर तंग नहीं किया जा रहा? तो देखिए ये प्रश्न है कि जो गारंटी आप दें उसकी विश्वसनीयता को जनता परखती है। लेकिन अगर वहां पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया और उसके बाद 2 लाख रोजगार बच्चों को मिले, क्योंकि देखिए प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में आपको पता है, पब्लिक सेक्टर में एक तो तनख्वाहें अच्छी होती हैं, लंबी एक नौकरी होती है, और अगर उनको ओल्ड पेंशन स्कीम मिले तो ईमानदारी से काम करने की उनको प्रेरणा मिलती है। लेकिन अगर उनको पेंशन न मिले तो सरकारी कर्मचारियों को क्योंकि बेईमानी करने का बहुत ज्यादा मौका मिलता है, तो आपने देखा, आप जनता के किसी भी कोने से पूछ लीजिए, किसी भी रिस्पोंडेंट से पूछ लीजिए, इसलिए भ्रष्टाचार बढ़ गया क्योंकि लोगों को जब सरकारी नौकरी में स्थायित्व नहीं है, जब उनको पेंशन नहीं मिलने वाली है, तो अगली पीढ़ियों के लिए पैसा वो बेईमानी से इकट्ठा करना चाहते हैं। तो पेंशन के माध्यम से सरकारी नौकरी में जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं उनको रोका जा सकता है। एक सूचना आपको राजीव जी और मिली होगी, पंजाब के एक बच्चे को जिसने अग्निवीर योजना के अंदर पहले बैच में ज्वाइन किया था, उसने शहादत दी है। और शहादत देने के बाद जिस प्रकार का हमारे देश के जवानों को एक प्रकार का वो दिया जाता है, तमगा दिया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है, वो सम्मान उस बच्चे को नहीं मिला। वो 20 साल की उम्र का बच्चा है, पंजाब का रहने वाला है, उसको एम्बुलेंस से सादे तौर पे पंजाब भेज दिया गया, उसके पैतृक गांव में भेज दिया गया, और उसको कोई पेंशन नहीं मिलेगी, उसके परिवार को कोई सहायता नहीं मिलेगी। तो जितने भी कार्यक्रम बीजेपी ने, मोदी जी ने स्टार्ट किए, चाहे वो नोटबंदी थी, चाहे जीएसटी थी, चाहे तालाबंदी थी, चाहे अग्निवीर योजना थी, सबका उद्देश्य मात्र ये था कि अमीरों को फायदा हो और गरीबों को नुकसान हो। राहुल गांधी की गारंटी और मोदी जी की गारंटी का जो भेद है, वास्तविकता में राहुल गांधी गरीबों को और मध्यम वर्ग को धन स्थानांतरित करने की बात कर रहे हैं, अमीरों के जो स्रोत हैं उनको कम करके गरीबों की तरफ उसको ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं। और मोदी जी की जो गारंटियां हैं वो वास्तविकता में अन्नदाता के अधिकारों को, नौजवानों के अधिकारों को, सबके अधिकारों को छीनकर पूंजीपतियों को सौंपने का कार्यक्रम है। तो जनता को निर्णय देना, और ये कांग्रेस के तेवर नहीं राजीव जी, ये जनता के तेवर हैं, जिससे आज की तारीख में बीजेपी हिल गई है, मोदी जी परेशान हो गए हैं, क्योंकि जनता के तेवर बहुत तीखे हो रहे हैं। जनता जवाब मांग रही है और हर गारंटी पे कह रही है, जो तुमने 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी, महंगाई कम करने की बात की थी, किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात की थी, वो तुमने पूरा नहीं किया। तो आगे से तुम कोई गारंटी मत देना। राहुल गांधी जो गारंटी दे रहा है उसको पूरी कर रहा है, इसलिए उसके गारंटी पे हम विश्वास करेंगे। ऐसा फीडबैक मुझे जनता से राजीव जी मिल रहा है। जी, राहुल गांधी की गारंटी पे भरोसा। एक राज्य तेलंगाना अगर कांग्रेस जीतती है तो इसके क्या मायने निकालते हैं? क्योंकि तीनों राज्यों में पिछली दफा कांग्रेस जीत के आई थी,
2 राज्य कांग्रेस रिटेन कर रही है अभी भी, और 1 राज्य बीजेपी उनसे कांग्रेस से छीन लेती है, तीनों राज्यों में। लेकिन तेलंगाना, जिसमें अभी महीने भर पहले तक कांग्रेस वहां आ सकती है ऐसी संभावना बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही थी, और आज की तारीख में अब कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीआरएस के नेताओं में भी, बीजेपी के नेताओं में भी ये बातें दिखाई दे रही हैं कि वो अब कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं, कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं तेलंगाना में। क्या मायने रखता है अगर कांग्रेस वहां जीत जाती है तो? देखिए, यही राजीव जी हम लोग बहुत दिनों से बात कर रहे थे। ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो कांग्रेस की ट्रेंड लाइन है, ये अपवर्ड मूवमेंट में है, और बीजेपी की ट्रेंड लाइन जो है ये डाउनवर्ड मूवमेंट में है। आप 2 महीने पहले का देखें, 1 महीने पहले का देखें, और आज का देखें, और 1 महीने बाद और 2 महीने के बाद का देखेंगे, ये क्रॉसओवर हो चुका है। जो कांग्रेस का अप ट्रेंड है और बीजेपी का डाउन ट्रेंड है, इसका क्रॉसओवर 1 महीने पहले हो चुका था। और हम लोग इसीलिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के हिसाब से ये कह रहे थे कि जब तक चुनाव होगा, अभी तो ये स्थिति है तेलंगाना में कांग्रेस की सीटें बीआरएस से कम 15 ज्यादा होंगी। और जो मैं देख रहा हूं, जो अप ट्रेंड है, अगर कांग्रेस कोई गलती न कर दे, जिसकी संभावना इस समय बहुत कम है, तो जब तक चुनाव होंगे मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, ये ट्रेंड जो है बहुत ऊपर जा चुका होगा। क्योंकि देखिए, जो वास्तविकता है वो ये है, जो पहले भी हम लोगों ने बात की, जो भी थर्ड फोर्स अगर इंडिया अलायंस के साथ नहीं है, या तो वो बीजेपी के साथ है, जैसे ओवैसी साहब बीजेपी के साथ हैं। आपको एक और खबर मिली होगी, जीतन राम मांझी जी का नीतीश कुमार के साथ 1.5 घंटे की बैठक हुई है, और जीतन राम मांझी जी को भी जिनका जातीय जनगणना के हिसाब से पता चला कि जिस जाति को वो बिलोंग करते हैं, उसकी जनसंख्या करीब 4.5% है, बने बहुत बड़ी संख्या मुसहर जाति की है, जिससे जीतन राम मांझी आते हैं। और जीतन राम मांझी भी इंडिया अलायंस को और नीतीश कुमार को और लालू यादव को ज्वाइन करने वाले हैं। तो देखिए, ये है असल में ट्रेंड लाइन का खेल। जब चीज अप ट्रेंड में होती है, जैसे मोदी जी का अप ट्रेंड था, तो कांग्रेस से छोड़ छोड़ के लोग बीजेपी में जा रहे थे। अब बीजेपी में छोड़, जो बीजेपी ने सबसे बड़ी समस्या अपने लिए क्रिएट कर दी है, जो कांग्रेसियों को ज्वाइन कराया है, जिसको झेल रहे हैं वो मध्य प्रदेश के अंदर। अब वो कांग्रेसियों को टिकट दें तो मुश्किल, कांग्रेसियों को टिकट न दें तो मुश्किल, क्योंकि जो बीजेपी के जमे जमाए नेता हैं और कांग्रेस से जो आयातित नेता हैं, उनके बीच का संघर्ष है, जो समस्या कांग्रेस के साथ नहीं है। तो मैं ये मानता हूं, जो राकेश जी भी कह रहे थे, राहुल गांधी और मोदी जी के व्यक्तित्व का भी अगर आज संघर्ष हो, 1 to 1 संघर्ष भी हो, तो उसमें राहुल गांधी 20 पड़ेंगे। मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है, उनके जो जुमलेबाजी है, वो डाउन ट्रेंड में है, और राहुल गांधी की जो विश्वसनीयता है वो अप ट्रेंड में है। तो 1 to 1 फाइट में भी आज की तारीख में राहुल गांधी, ऐसे एक लास्ट बात मैं कहता हूं, जो धनंजय जी कह रहे थे कि राहुल गांधी की बड़ाई, देखिए आज की तारीख में हिंदुस्तान के सुरक्षित भविष्य के लिए, भारत की एकता अखंडता के लिए, 142 करोड़ जो हमारी परंपराएं हैं उनको कायम रखने के लिए, सभी धर्म और जातियों में समभाव पैदा करने के लिए राहुल गांधी देश की आवश्यकता है। इसलिए एक शिक्षक के रूप में महसूस करता हूं कि देश को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी इज ए नेसेसिटी फॉर दिस नेशन। नहीं तो ये देश में बहुत लेट हो जाएगा और मेरे जैसे बुजुर्गों को ये सहन नहीं होगा। राहुल गांधी इस देश की आवश्यकता बन चुके हैं। राहुल गांधी आवश्यकता बन चुके हैं, आप कह रहे हैं, और बहुत